तो चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं पीछे की ओर। एक ऐसे दौर में जहां एक शख्स ने अपने हुनर और ज्ञान से मेडिसिन की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है ना, इसका जवाब उससे भी कई ज्यादा हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, क्या ये वाकई मुमकिन है कि आज की एक सबसे एडवांस्ड मेडिकल तकनीक की जड़ें 2500 साल पहले मौजूद हों? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है प्राचीन भारत में। यहीं पर एक महान चिकित्सक हुए जिनका नाम था सुश्रुत, और उन्होंने ही चिकित्सा के इतिहास में एक बिल्कुल नया पन्ना जोड़ा था। हम बात कर रहे हैं लगभग 600 ईसा पूर्व की। उस वक्त सुश्रुत वाराणसी में रहते थे। ये वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मेडिकल नॉलेज आप कह सकते हैं लगभग ना के बराबर था। और जानते हैं, उन्हें आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का शिष्य माना जाता था। मतलब सुश्रुत ने अपनी पूरी जिंदगी बस सीखने और सिखाने में ही लगा दी। अच्छी बात यह है कि सुश्रुत का जो ज्ञान था वो सिर्फ उन्हीं तक नहीं रहा। उन्होंने अपनी सारी जानकारी को एक महान ग्रंथ में लिख दिया, जो आज भी मेडिकल की दुनिया में लोगों को रास्ता दिखाता है। और इस ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। देखिए, इसे सिर्फ एक किताब समझना भूल होगी। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे डिटेल्ड मेडिकल टेक्स्ट में से एक है। अपने समय के लिए तो ये एक तरह की क्रांतिकारी मेडिकल गाइड थी। अगर इसके विस्तार का अंदाजा लगाना हो तो बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 300 से भी ज्यादा। जी हां, इसे ग्रंथ में 300 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। संहिता के अंदर आपको 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी, ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव शरीर रचना का गहरा ज्ञान, और तो और बीमारियों को अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उनके इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। सच में ये अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच थी। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सुश्रुत को इतिहास में अमर कर दिया। उनकी वो कमाल की सर्जिकल टेक्निक्स जिन्होंने मेडिकल साइंस की दिशा ही बदल कर रख दी। सुश्रुत को यूं ही शल्य चिकित्सा का जनक या फादर ऑफ सर्जरी नहीं कहा जाता। वो पहले ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने न सिर्फ मुश्किल सर्जरी करने की बात कही, बल्कि उन्हें कामयाबी के साथ करके भी दिखाया। जरा उनकी कुछ शुरुआती सर्जिकल अचीवमेंट्स को देखिए। मोतियाबिंद की सर्जरी, किडनी से स्टोन निकालना, मुश्किल से मुश्किल फ्रैक्चर का इलाज, और हाँ, राइनोप्लास्टी यानी नाक को फिर से बनाना। उनकी राइनोप्लास्टी की तकनीक तो इतनी जबरदस्त थी कि आज भी उसे रेफर किया जाता है। वो शरीर के किसी हिस्से से त्वचा के एक टुकड़े को मापते थे, फिर उसे बड़ी सावधानी से नाक पर ग्राफ्ट करते, उसे सही आकार देते और फिर उसे ठीक होने के लिए छोड़ देते थे। सोचकर देखिए, ये सब कुछ 2500 साल पहले हो रहा था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सुश्रुत ने जो औजार बनाए थे वो आज के मॉडर्न सर्जिकल टूल्स के जैसे दिखते हैं। उनके उस जमाने के स्कैल्पल्स, फोसेप्स और खास तरह की सुइयां आज ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले औजारों से गजब की मिलती जुलती हैं। लेकिन सुश्रुत सिर्फ एक बेहतरीन सर्जन नहीं थे। उनकी कामयाबी के पीछे एक बहुत गहरी सोच, एक फिलॉसफी थी, जो आज भी डॉक्टर्स के लिए एक गाइड की तरह है। उनके हिसाब से सर्जरी इलाज का सिर्फ एक हिस्सा थी, पूरा इलाज नहीं। वो मानते थे कि इंसान को पूरी तरह से ठीक करने के लिए उसके खानपान, लाइफस्टाइल और हर्बल दवाओं सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। वो सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि पूरे इंसान का इलाज करने में यकीन रखते थे। और उन्होंने एक अच्छे डॉक्टर के लिए 3 सबसे जरूरी बातें बताई थी। पहला है कौशल, यानी अपने काम में महारत। दूसरा है ज्ञान, यानी मेडिसिन की गहरी समझ। और तीसरा करुणा, यानी मरीज के प्रति सहानुभूति और सही नैतिक व्यवहार। और उनका एक सिद्धांत तो ऐसा है जो आज भी उतना ही सच है जितना तब था। इलाज से बेहतर रोकथाम है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इन सब बातों को जोड़कर अगर देखें तो सुश्रुत की विरासत क्या है, क्यों आज भी वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, चलिए समझते हैं। सुश्रुत की जिंदगी से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे कि समर्पण से ही महानता मिलती है और असली ताकत ज्ञान में होती है। उन्होंने सिखाया कि अपने हुनर का इस्तेमाल हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए करना चाहिए, और सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसमें नैतिकता और करुणा ना हो। प्राचीन भारत के एक अकेले जीनियस से लेकर आज के मॉडर्न अस्पतालों की नींव तक सुश्रुत का असर हर जगह देखा जा सकता है। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक दूरदर्शी जिन्होंने मेडिसिन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया।
और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, हमारे प्राचीन काल का और कौन कौन सा ज्ञान है जो आज भी हमारी इस मॉडर्न दुनिया को बना रहा है और शायद हमें उसके बारे में पता भी नहीं है।